राजौरी में मिस्टीरियस डेथ का टोल बढ़ता बढ़ता आज 8 हो चुका है। एक 12 साल के बच्चे की मौत भी हुई है, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आपने देखा कि फॉरेंसिक लैब में उनके जो है वो कुछ सैंपल्स भेजे गए। इसके साथ चंडीगढ़ पीजीआई से टीम आई, पुणे से भी जो है टीम को बुलाया गया। लेकिन फिलहाल वहां पर 1800 लोगों की अगर बात करें, गांव है, पूरे के पूरे गांव को जो है वो वहां पर मेडिकल जांच के लिए भी रखा गया और वहां पर जो मोबाइल्स वैन है हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो भी वहां पर लगातार पहुंच रही है। इनसे बात करते हैं, इनके रिश्तेदार, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए जिस तरह से मौतों का आंकड़ा 7 था और बताया जा रहा था कि शायद कोई मैरिज पार्टी अटेंड की थी, लेकिन उसके बाद उस पूरे गांव में ऐसा क्या है, क्या पानी में कुछ है, खाने में कुछ है, ये कहना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जो डेथ टोल का मामला है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से इस 12 साल के बच्चे की बात करें, उसे जो है कहा गया था मे भी वो ठीक हो जाए, लेकिन आज जिस तरह से खबर आती है कि उनकी जो है वो मौत हो गई है। तो इनसे बात करते से बात की तो फिर उन्होंने इधर से रेफर कर दिया कल पीजीआई चंडीगढ़। तो पीजीआई चंडीगढ़ हम जा रहे थे तो रास्ते में सर उसकी डेथ होगी। सर 100 किलोमीटर पीछे थे। पता नहीं चल पा रहा है कि नहीं सर, अभी 8 डेथ होगी तो बट अभी तक डॉक्टर भी नहीं वेरीफाई कर पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं हो रही। सर जिस गांव यहाँ पे क्या कहा अभी कुछ कहा था डॉक्टर? सर डॉक्टर ने इधर कुछ भी नहीं बोला। डॉक्टरों का इधर आते जैसे रूम में आते देखते हैं सैचुरेशन ठीक है, हाँ बोलते हैं जैसे अगर ये डाउन हुई तो अब हमें बताना। सर देखो अब सैचुरेशन का कोई लाइजन ही नहीं है इससे, क्योंकि ये एकदम डाउन हो रही है तो वापस अब जा ही नहीं रही। कल कितने बजे तबीयत खराब हुई थी? सर कल तो मतलब कल नहीं परसों सर बच्चा सीरियस हो गया था काफी। कितने बजे? सर ऑलमोस्ट कोई 1 बजे। क्या खाया था उसने पहले? कुछ भी नहीं सर खाया, इधर आके कुछ भी, इधर खाली ग्लूकोज ही लगा रहा है। अच्छा, पहले क्या खाया था कुछ पता चला? सर घर सर, में तो लेकिन ये इस सिंपल बच्चे खाना के ही बारे खाया। में बताया गया कि इसे चंडीगढ़ रेफर किया गया था, तो आप कहाँ तक पहुंचे थे वो बताया? मैम हम चंडीगढ़ पीजीआई से कोई 100 किलोमीटर पीछे थे। तो वहां पर एम्बुलेंस में जब आप जा रहे थे तब किस तरह की हालत थी बच्चे की, और आखिरी वक्त कैसा था? मैम जब हम डेथ से पहले 2-3 मिनट पहले हमने देखा कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ गए हुए थे, तो सैचुरेशन बिल्कुल ठीक थी, बाकी बच्चा था बेहोश बिल्कुल। सर राजौरी की अगर इस गांव की बात करें, पहले कहा गया था कि शादी पे गए थे, वहां पे कुछ खाया, बट आप अगर वहां से बिलोंग करते हैं, आप बताइए उस गांव की भी कंडीशन कैसी है? नहीं जो ये फैमिली है ये शादी में नहीं गई, बट ये एक विलेज एक ही है, बट ये उनसे ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इनके घर का। हाँ सर। तो ये शादी पे नहीं गए थे? नहीं ये शादी में नहीं गए। तो अभी आप बता सकते हैं वहां पर कुछ खाना पानी कुछ क्या चीजें हैं जो आपको लगता है, क्योंकि आप उस नेटिव विलेज से बिलोंग करते हैं? वो तो है बट मैम वो बोल रहे हैं कि अभी हम इन्होंने डॉक्टर ने पानी का भी वो सैंपल लेके गए थे, वो भी इन्होंने वेरीफाई किया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाकी अभी तक ये वेरीफाई कर नहीं पाए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। यहाँ पर बताया गया कि 1800 उस गांव के लोगों को जो है वो अलग से रखा गया है और उनकी जांच चल रही है। आप मुझे बताइए वहां पर कौन कौन सी टीम्स गई हैं, कितने डॉक्टर हैं वहाँ? ऑलरेडी खुद इधर ही रहता हूँ, तो मैं भी उधर गांव में नहीं गया, तो ये सुना है कि गांव में टीम गई हुई है, डॉक्टरों की भी और भी टीमें गई हुई हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन तो फोकस कर रही है, बट इधर हॉस्पिटलों में डॉक्टर बिल्कुल नहीं सीरियस ले रहे। वो जैसे पहले जनरल पेशेंट के थोड़ी सी जिसको खांसी वगैरह होगी तो उनको आके ग्लूकोज लगा दिया तो वो सैचुरेशन को देखते रहते। जैसे कोविड के टाइम था कि सैचुरेशन पे ध्यान था कि क्यों उस वक्त सैचुरेशन ही का टाइम था, क्योंकि सैचुरेशन के हिसाब से जो पेशेंट थे ना उसको टैकल करते थे कि क्या सिस्टम। अगर कोविड के टाइम था ना तो उसमें था कि सैचुरेशन आस्ता आस्ता डाउन होती थी, तो अभी 8 पे पहुंचा है। तो इसका सैचुरेशन से कोई लाइज नहीं था, क्योंकि जो 2 केस ऑलरेडी पहले इधर शालामार हॉस्पिटल में जिनकी डेथ हुई उनकी भी सैचुरेशन ठीक थी, तो उनकी भी अचानक जब बच्चा बेहोश हुआ था, बेहोश में भी उसकी सैचुरेशन ठीक थी, अचानक सैचुरेशन डाउन हुई, वापस आप हुआ ही नहीं। अगर ऑलरेडी इन्होंने दो पेशेंट पहले देखे थे डॉक्टरों ने, तो इनको देखना चाहिए था कि अगर हम उनको नहीं इम्प्रूवमेंट कर पे कोई नहीं पता लगा पाए कि क्या प्रॉब्लम है, तो इनको जो ये पेशेंट है ये भी बिल्कुल ठीक था, बच्चा अच्छे से बात कर रहा था बैठ के, ये तो इनको पहले से इनको रेफर कर देना चाहिए था चंडीगढ़, और इधर भी सीरियस लेना था, बट इधर भी वही आते थे 3 राउंड लगाते थे तो सैचुरेशन देके चले जाते थे। उसके अलावा क्या कुछ चीजें आपने यहाँ पर एनालाइज की एज ए अटेंडेंट की? कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं। लास्ट के टाइम वही सैचुरेशन की वो मशीन लगाई हुई थी उंगली को, तो उसको ही देख रहे थे बस। में ऐसा क्या खा रहे हैं लोग, कुछ पता तो चलिए जो इनके रिलेटिव्स हैं उन्होंने बताने की कोशिश की है और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर खाना और पानी के सैंपल्स जो हैं वो लिए गए थे। हालांकि अगर मैं इस नेटिव विलेज की बात करूं, वहां पर टीम्स पहुंची हैं, ये उसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने बताया कि वहां पर टीम्स हैं, वहां पर खाना और पानी के सैंपल लिए गए हैं, क्योंकि पहला जो परिवार है उसके लिए कहा जा रहा था उसने एक मैरिज सेरेमनी अटेंड की। ये जो है जिनकी अभी मौत हुई है 12 साल के बच्चे की, ये किसी मैरिज सेरेमनी में नहीं गए, उनसे 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। और देखिए
अगर एक पूरे गांव की बात करें, उसे कहा गया है कि देखिए उस पूरे गांव का जितना भी लोग हैं वहां पर उनकी जांच हो रही है। अगर खाने और पानी में ये नहीं है, फिर ये कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से लगातार 1-2 दिन के बाद जो है वो मौत वाकया हो रही है। चंडीगढ़ पीजीआई से भी कहा गया था कि टीम आई है, पुणे रिसर्च सेंटर से भी टीम आई है यहाँ पर, और डॉक्टरों की मोबाइल वैन्स को भी वहां पर तैनात किया गया है ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हें काफी ज्यादा आसानी हो और सैंपल कलेक्ट करने में आसानी हो। और उनके सलाइवा का भी सबसे बड़ा जिक्र मैं यहाँ पर करूं कि तमाम उन लोगों के सलाइवा का भी चेक किया जा रहा है, बट उस सलाइवा में भी ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया। आप ऐसे मौकों पर सुनते हैं कि ऐसी वारदातें होती हैं, लेकिन इन इंसिडेंट्स के पीछे क्या है ये पता लगाना होगा, क्योंकि बढ़ते बढ़ते मौतों का आंकड़ा जो है वो 8 हो गया, और ऐसे में गांव के लोग भी परेशान है कि ये क्या है और क्या नहीं। हालांकि इसे मिस्टीरियस डेथ कहा जा रहा है और अभी किस वजह से हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जीएमसी प्रिंसिपल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सब लोगों को खुलकर बताया था कि हमने वहां पर पहला चेक रखा हुआ है, और अभी की मैंने ताजा तस्वीरें आपको जीएमसी के मोर्चरी के बाहर की दिखाई, जहां पर उनके परिजन 12 साल के बच्चे को लेकर पहुंचे थे। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।